बच्चों देखो बच्चों, आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं बच्चे क्लास 7th का मैथ है। छोटे छोटे बच्चे के लिए मैथ लेकर आया हूं बच्चे। क्या है? क्लास 7th का है मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सॉरी पार्टीशन देखेंगे बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। इधर बच्चे कुछ हमें ना कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसको हमें ना वर्ड में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट इस वर्ड में दिए, हमें इसमें न्यूमेरिकल बनाने हैं बच्चे। हाँ, कुछ एक्स वाई जेड वेरिएबल वगैरह यूज करके तब बनाने हैं। आइए तो कैसे होगा ये, क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। लिखा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, जेड को सब्ट्रैक्ट करो, किससे करना है? वाई से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका होगा, देखो भैया, जेड लिखा है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, जेड को वाई से घटाना है, तो y माइनस जेड, ये होगा बच्चे आपका आंसर फर्स्ट। बस आपको ऐसे ही करना है बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। ठीक। अगला नंबर वन हाफ बोले तो आधा है ना, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। क्या? एक्स एंड वाई। फिर देखो बच्चे, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। तो क्या होगा? देखो वन हाफ कर लो, किसका सम, किसका सम करना है? एक्स एंड वाई का। एक टेंशन ये हो गया बच्चे इसका, है ना। क्या लिखा है ना, वन हाफ, भैया वन हाफ क्या, द सम ऑफ नंबर कौन कौन सा नंबर? एक्स एंड वाई का हाफ कर दिया, हो गया बच्चे। नेक्स्ट है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। ठीक है, नंबर जेड, ठीक है ना, नंबर जेड मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ मतलब खुद से। खुद क्या है? जेड है ना, जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। कितना आएगा? जेड का स्क्वायर। ये हो गया आंसर बच्चे इसका। बहुत ही बच्चे आसान सा है, बस आप वीडियो बने रहना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। बोल रहे 1/4 करो, 1/4 मतलब एक चौथाई करो, है ना, एक चौथाई। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है, किसका? पी एंड क्यू का। ठीक है भैया, 1/4 कर दिया। देखो भैया 1/4 कर लिया, देखो ना 1/4 किसका? 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, पी और क्यू का 1/4, पी क्यू का 1/4। ठीक है, इसका एक आंसर ये हो गया बच्चे, ये भी क्लियर। अगला नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। बोल रहा है नंबर एक्स एंड वाई को स्क्वायर कर दो। ठीक है भैया, एक्स को एंड वाई को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर्ड एंड एडेड, और इनको ऐड कर दो, और इनको क्या कर दो? ऐड कर दो, हो गया बच्चे, है ना, ऐड हो गया। नेक्स्ट नंबर फाइव एडेड टू 3 टाइम्स। ध्यान देना बच्चे, नंबर 5 ऐड करना है टू, किसमें ऐड करना है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। एम एंड एन, देखो भैया एम और एन इनका प्रोडक्ट। फिर देखो क्या है बच्चे, ध्यान समझना, नंबर फाइव एडेड, तो ये नंबर 5 ये रहा, ऐड कर दिया। ऐड साइन तो ऐसे होता है ना बच्चे, ऐड कर दिया क्या? 3 टाइम्स मतलब 3 का गुणा कर दो, 3 टाइम्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब भी गुणा होता है, 3 का गुणा तो करना ही है, प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, 3 इंटू में एम एंड एन, है ना। ठीक है, तो ये किसका फाइनल से क्या बच्चे? 5 + 3 एम एन। देखते बच्चे, सॉरी बच्चे, देखो बच्चे, सातवां क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। लिखा है कि प्रोडक्ट करो किसका? वाई एंड जेड का। ठीक है, भी करता हूँ मैं, वाई एंड जेड का प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, प्रोडक्ट कर दिया,
सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 10, 10 में से घटाना है बच्चे, इसको प्रोडक्ट करके किस में से घटाना है बच्चे, 10 में से घटा देना है। ये हो गया बच्चे आपका आंसर, है ना। क्या लिखा बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 10, फ्रॉम 10 से, 10 से क्या करना है बच्चे, घटाना था ना, प्रोडक्ट करना था। आइए बच्चे, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, ए और बी का सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम थ्री प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। देखो तो आसान है बच्चे, देखो क्या लिखा है, सम ऑफ नंबर्स किसका, ए एंड बी का। ठीक है भैया, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ ब्लैक पेन आ गया, ये ए एंड बी का सम कर दिया, ये तो बोला है ना, सम ऑफ नंबर ए एंड बी, ए एंड बी का सम कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट में से, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए एंड बी बनेगा। ये हो गया बच्चे आपका आंसर। तो बच्चे हमारे ना फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चे, क्लियर, ये रहा पूरा सारा पार्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चे सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, आइडेंटिफाई करना है इनके टर्म एंड फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट, क्या दिखाना है बच्चे हमें, सो दैट टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, किस डायग्राम से, ट्री। आज देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या कहना है। पहले में बच्चे बोल रहा है ये कि आप टर्म दिखाओ, किसमें, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, पहले दिया x माइनस में 3, है ना बच्चे, ये हो गया बच्चे आपका एक टर्म, बस, है ना। अब फैक्टर भी इसका ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं बच्चे, यहाँ पे ये टी डायग्राम का मतलब तो यही होता है कि आप ऐसे लाइन खींच दो बस। देखो इसके, इसमें कितने टर्म है, एक ये वाला, एक ये, दो, और ये बच्चे ये वाला हो गया आपका कौन सा, ये एक्स स्क्वायर 3। अब इनके फैक्टर कर लो बच्चे, इसका यहाँ पे 2 है ना, 2 भाग हो जाएगा बच्चे, x, और यहाँ पे x, x इंटू में x हो गया बच्चे। इसको देखते हैं, इसमें कितने टर्म है, बच्चे इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म, एक, दो, तो एक ये, दूसरा ये, है ना। इनके बस फैक्टर कर दो, कितना आएगा, y, 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 3 बनेंगे बच्चे इसके फैक्टर, हो गया बच्चे, कहानी खत्म इसका भी, 2 टर्म हो गया, इसके फैक्टर हो गए। इसको देखते हैं, तो उसमें 2 टर्म है ना बच्चे, एक, दो, अब फालतू में 3 कर रहे हैं, तो 2 करते हैं बच्चे, 5x वाई स्क्वायर, है ना, 5x वाई स्क्वायर, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म क्या होगा, 7x स्क्वायर वाई, 7x स्क्वायर वाई, देखो ना, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म हो गए ना। टर्म किसे कहते हैं, जो प्लस या माइनस से अलग अलग होते हैं, ये और ये, हो गया 2 टर्म। अब इनका फैक्टर कर दो बच्चे, इनके फैक्टर क्या होगा, एक तो आएगा 5, दूसरा क्या होगा बच्चे x, तीसरा y 2 बार लिखा है तो y, यहाँ पे y 2 बार हो गया। इसको देखते हैं बच्चे, यहाँ पे 7, यहाँ पे ये x, x 2 बार, 2 बार, y फिर रहेगा 1 बार, हो गया सारे फैक्टर। इसको देख लेते हैं मेरे बच्चे, ये 3 टर्म बच्चे, 1, 2, 3, 3 टर्म है बच्चे, माइनस में ए बी एक टर्म, ये हो गया बच्चे 2b स्क्वायर, दूसरा टर्म, तीसरा क्या बच्चे, माइनस में 3a स्क्वायर, माइनस में 3a स्क्वायर, है ना। तो इसको ब्रेक करते हैं बच्चे, माइनस में a, देखो एक तो इसका कोफिशिएंट बनेगा बच्चे -1, है ना, क्या बनेगा बच्चे, -1, जहाँ पर ना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वहाँ पे जब यहाँ कोई डिजिट है तो वहाँ पे एक मान आता है, तो -1 कर लिया। और दूसरा क्या होगा बच्चे, a, तीसरा क्या होगा बच्चे, b, यहाँ पे क्या होगा बच्चे 2, यहाँ पे क्या होगा बच्चे b 2 बार कर दो,
बी एंड बी, दो बार हो गया, बी की स्क्वायर है ना बच्चे, स्क्वायर। यहाँ पे इसको कर लो क्या, माइनस में थ्री, माइनस थ्री ना बच्चे, माइनस थ्री। यहाँ फिर ए एक बार रहेगा, फिर ए एक बार रहेगा, दो बार हो गया बच्चे, कहानी खत्म इसका। आइए बच्चे देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स। टर्म को आइडेंटिफाई करना है इन सारी क्वेश्चन में, एंड इसके फैक्टर क्या ये दिखाना है इन एक्सप्रेशन द गिवन बेलो। आइए देखते हैं बच्चे, तो यहाँ देखो बच्चे टर्म देखते हैं क्या कौन सा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में टर्म क्या होगा, आप बताओ कितने टर्म है, दो टर्म है, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, माइनस में 4x है ना, और क्या है बच्चे यहाँ पे ये 5, ये टर्म हो गए इसके बच्चे। फैक्टर्स क्या होंगे इसके, फैक्टर देख लेते हैं एक बार। फैक्टर्स क्या होंगे इसके, इसके फैक्टर होंगे देखो, इस सबको अलग अलग लिख दो बस, क्या, -4 एक्स 5 है ना बच्चे, -4 x 5 हो गया बच्चे इसका आंसर। इसमें देखते हैं बच्चे है ना, इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं बच्चे टर्म में क्या है, टर्म यहाँ कितने बच्चे, दो टर्म है, कौन कौन से टर्म है, एक ये लिखूंगा, -4 x, यहाँ होगा बच्चे 5y, क्लियर। और देखते हैं बच्चे फैक्टर्स देखते हैं क्या होगा, क्या क्या होगा, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, -4 अलग, x अलग, 5 अलग, y अलग ना बच्चे, ये तो फैक्टर्स है। माइनस में 4 x 5 एंड y फैक्टर्स हो गए बच्चे इसके। ऐसे करना है बच्चे, आप कुछ नहीं करना इसमें, ज़्यादा कुछ माथा पच्ची करने की जरूरत है नहीं इसमें बच्चे, समझ में आया, इसमें बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कॉमा कॉमा क्लिक कर लिख दोगे तो हो जाएगा आपका। इसमें तो बच्चे टर्म क्या है, इसमें टर्म क्या क्या बनेंगे, इसमें दो टर्म है देखो, एक टर्म ये एक टर्म ये, लिख दो यहाँ पे 5y 3y स्क्वायर, दो टर्म हो गए बच्चे। आगे देखते हैं फैक्टर क्या होगा इसका, फैक्टर्स के क्या बनेंगे बच्चे, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, पहली बात तो लिख दिया मैंने क्या, 5 y, इसका क्या बनेगा 3y हो गया बच्चे इसके फैक्टर। फिर देखते हैं इसमें टर्म, देखते हैं बच्चे इसमें टर्म में क्या होगा, टर्म के क्या बनेंगे बच्चे, और फैक्टर क्या होगा, एक बार बताओ बच्चे, टर्म क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, देखो टर्म में कौन सा है? एक तो ये टर्म है एक्स वाई, एक टर्म ये, दूसरे टर्म में क्या होगा बच्चे 2x² वाई का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, दो टर्म होगा बच्चे। इसका बस फैक्टर कर दो, कैसे फैक्टर होगा, x, वाई, इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर क्या होगा 2 है ना, 2, एक्स एक्स, एक्स दो बार है ना, तो दो बार लिखना पड़ेगा, वाई दो बार है तो वाई यहाँ पे दो बार कर दो, हो गया बच्चे इसका आंसर, है ना। ये वाला पार्ट देखते हैं, इसमें टर्म क्या होगा बताओ, एंड बच्चे इसमें क्या होगा फैक्टर, बताओ मेरे बच्चे क्या क्या फैक्टर क्या होगा, एंड टर्म में क्या होगा, देखो बच्चे टर्म दो होंगे, आप कमेंट करो ई वाले पार्ट में, पार्ट वो टर्म कितने हैं, कमेंट करो बच्चे अगर आपको आ रहा है तो, कितने टर्म है, दो टर्म, एक ये कितने हो गए पी क्यू एंड क्यू, दो टर्म हो गए बच्चे। अब फैक्टर क्या बनेंगे, सबको अलग अलग लिख दो, इसमें तो क्यू, इसमें दो है पी क्यू, और क्यू तो क्या रहना बच्चे, क्यू क्या लिख दिया, हो गया खत्म कहानी। आगे देखते हैं ये वाला एफ वाला, इसमें देखते हैं बच्चे टर्म कितने होंगे एंड फैक्टर्स, है ना। देखो बच्चे टर्म इसमें कितने हैं, तीन टर्म है, एक दो तीन, लिखता हूँ बच्चे 1.2 ए बी माइनस में 2.4 बी, या फिर 3.6 ए, 3.6 ए, और फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चे, इसको सबको अलग लिख दो बस, एक का बनेगा 1.2 कॉमा ए कॉमा बी, है ना, 1.2 कॉमा ए कॉमा बी, इसका क्या बनेगा बच्चे -2,4
कॉमा बी, है ना, इसका क्या बनेगा बच्चे 3,3.6, है ना बच्चे। सारे फैक्टर का मतलब क्या, सबको अलग अलग लिख दो बस, लिख दिया बच्चे मैंने। इसको देखते हैं बच्चे क्या होगा, इसके बताओ टर्म क्या होंगे इसमें, बताओ मेरे बच्चे टर्म इसमें कितने बनेंगे बताओ, और फैक्टर जो मैं बता देता हूँ कितना बनेगा, क्या आप टर्म बताओ, कमेंट करो इसमें। पार्ट जी में टर्म कितने बनेंगे, देखो एक टर्म में ये, एक टर्म में ये, कितने के दो टर्म है, मतलब कि 3/4 एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म क्या है बच्चे 1/4, दूसरा टर्म, है ना। इसका फैक्टर क्या बनेंगे 3/4, 3/4 कॉमा एक्स कॉमा ये 1/4 तो है ही, हो गया बच्चे फैक्टर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें टर्म कितने बनेंगे, टर्म्स एंड फैक्टर्स, बताओ मेरे बच्चे टर्म्स कितने बनेंगे इसमें, दो टर्म होंगे ना, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो करते हैं बच्चे 0.1 पी स्क्वायर, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म क्या होगा 0.2 क्यू स्क्वायर, दो टर्म हो गए, इसके फैक्टर कितना होगा बताओ, इसको अलग लिख दो, इसको अलग, देखो कैसे करोगे 0.1 ये अलग कॉमा पी, दो बार है ना, बी पी का स्क्वायर, तो पी कॉमा पी कर दो, दो बार हो गया। अच्छा अभी देखो 0.2, है ना, कॉमा क्यू कितनी बार लिखा है, दो बार लिखा है, क्यू का स्क्वायर कर दो, हो गया बच्चे। तो मेरे बच्चे इसके जितने पार्ट थे, फर्स्ट क्वेश्चन के एंड सेकंड क्वेश्चन के जितने पार्ट मैंने इसमें करवा दिए हैं, आगे क्वेश्चन के लिए आगे वीडियो आएंगे बच्चे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो शायद कम समझ में आए बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ पहले आप ना इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना आप, है ना। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जैसे आप देखोगे वहां समझ जाओगे कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, सब कुछ पूरा निचोड़ दे रखा है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो आप पहले वहां जाओ, पहले वहां देख लेना, तब इसको अगर आपको समझ में भी आ रहा है ना तो और ज्यादा समझ में आएगा ना, इसके आगे क्वेश्चन खुद ही आप कर लोगे बच्चे, है ना। ठीक, अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छी लग रही है बच्चे, आप कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर कर दो बच्चे। थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहो।